आज 2 अक्टूबर के इस पावन अवसर पर अभी आप विचार सुन रहे थे प्रख्यात गांधीवादी चिंतक मदन मोहन वर्मा जी के। वो उनकी अभिव्यक्ति थी कि गांधी किस तरह से लोगों के बीच में मजबूत थे। वास्तव में उनकी मजबूती का कारण क्या था? क्योंकि हमारा भारतीय चिंतन कहता है, हमारा भारतीय सिद्धांत कहता है कि बिना किसी कारण के कार्य नहीं होता। इस पर बहुत लंबी बहस चली है भारतीय चिंतन में, कार्य और कारण पर। अंततः इस बिंदु पर पहुंचा गया है कि किसी न किसी कार्य का कोई न कोई कारण होता है। तो आखिर गांधी की विचारधारा, उनकी अभिव्यक्ति और उसका प्रभाव जनमानस के मस्तक पर आज भी क्यों कचोट रहा है? क्या वजह है कि गांधी कहीं अच्छाई में तो कहीं बुराई में जीवित हैं, चिंतन का विषय बने हुए हैं? उसके पीछे का मूल कारण है हमारा भारतीय दर्शन, जिसे हम रोज याद करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, अर्थात वही कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। तो गांधी जी ने उस सत्य को अपनाया जो शिव की तरह कल्याणकारी है और सुंदर है, माने सर्वव्यापी है। तो अभी आप वर्मा जी के विचारों में सुन रहे थे, उनकी अभिव्यक्ति में जो बातें उभर के सामने आई वो था विचार। घड़ी चोरी, पेंसिल का प्रयोग, बिरला का कोरा चेक देना, हरिश्चंद्र के नाटक का सत्य का प्रभाव और श्रवण कुमार द्वारा माता पिता की सेवा, ये सब क्या है? इसके पीछे विचार है। बड़ी मजबूत कहावत है कि विचार बदल दो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो गांधी ने अपना विचार बदला, किसके बल पर? भारतीय चिंतन के बल पर, गीता के बल पर, हमारे वैदिक साहित्य के बल पर, और पूरी दुनिया को बदलने की ताकत उनके अंदर आ गई। जैसा कि अभी वर्मा जी बता रहे थे, मीर आलम की घटना साउथ अफ्रीका की, तो आज के परिवेश में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है जर्मनी का। आप ध्यान से सुने, क्योंकि हमारे देश को आज इसकी सख्त आवश्यकता है। एक घटना घटी थी जर्मनी में। एक दार्शनिक था और रोड के किनारे जा रहा था। किसी एक युवा ने उसको गोली मार दी। तो जर्मनी, जापान, अमेरिका हमारे जैसा देश नहीं है। वहाँ के दार्शनिक को, वहाँ के वैज्ञानिक को, वहाँ के विद्वान को पहली प्राथमिकता है। तुरंत पुलिस स्क्वाड ने दोनों को पकड़ लिया। गोली मारने वाला जेल गया और दार्शनिक को हॉस्पिटल। जब दार्शनिक महोदय ठीक हो गए तो उन्होंने पहला सवाल किया कि जो मुझ पर आक्रमण किया था वो कहाँ है, उससे मुझको मिलवाया जाए। बातें तय हो गई। जर्मन का पूरा शासन वहाँ एकत्र हुआ और उस आक्रमणकारी को पेश किया गया। और दार्शनिक महोदय ने उस बच्चे को यह आश्वासन दिया
कि तुमसे मैं केवल एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम उसका उत्तर ठीक से दे दिए तो राष्ट्रपति सामने बैठा है, मैं उससे दरख्वास्त करूंगा कि आपको माफ़ कर दिया जाए, आपको जीवन दान दिया जाए। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपकी फांसी तय है। उसने कहा, सर आप सवाल पूछिए, मैं उत्तर सत्य ही दूंगा। तो दार्शनिक महोदय ने पुनः अपनी बात को दोहराया कि ये जान लेना है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं पकड़ लूँगा। उसने शपथ ली अपने इष्ट की और कहा, मैं सत्य ही बोलूँगा क्योंकि मुझे तो फांसी हो ही गई है। तो दार्शनिक महोदय ने केवल एक सवाल पूछा, तुम मुझे जानते हो? कहा, नहीं। तो फिर मुझे गोली क्यों मारी? मुझे इसी का उत्तर चाहिए। उसने भी उतने छोटा उत्तर दिया। कहा, सर जब से मैं आपको गोली मारा हूं और मैं पुलिस कस्टडी में हूं, जेल में हूं, मैं लगातार यही सोच रहा हूं कि मैं आपको गोली क्यों मारी। दार्शनिक महोदय ने उत्तर दिया कि बेटा तुम बहुत सही उत्तर दिए हो, मैं दरख्वास्त करता हूं कि आपको जीवन दान दिया जाए। और दार्शनिक महोदय ने तुरंत मुखातिब हुए अपने अधिकारी के तरफ, राष्ट्रपति के तरफ, और उन्होंने कहा कि महोदय आपने सुना इस बच्चे ने कितना सही उत्तर दिया। यह दशा है आपके वर्तमान जर्मनी की। अगर आपने युवा के विचारों को नहीं बदला, युवा की भावनाओं को नहीं पकड़ा, तो कल देश खंड खंड में टूट जाएगा और इस जर्मनी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। वहाँ का शासन तुरंत संज्ञान में लिया और ऐसे अनेक प्रोग्राम बनाए गए कि जिससे एक नई दिशा तय हुई और जर्मन पुनः अपने क्रांतिकारी कदम आगे बढ़ाए और नई नई ऊंचाइयों को छूने लगे। और कि आप जानते हैं भली भांति कि जर्मनी, जापान का अगर वर्चस्व है इस जगत में इस समय, तो उनकी तकनीकी ज्ञान है, उनका ज्ञान है, उनकी ईमानदारी है अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। बंधुओं, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश में इसी का सबसे बड़ा अभाव है। सब कुछ मेरे देश में है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन भाव नहीं है। भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, विचार मर चुके हैं। आदमी केवल अपनी निजता के लिए किसी की भी हत्या करने को तैयार है, चाहे वह महात्मा गांधी हो, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वह और कोई हमारे महान दार्शनिक हों, वैज्ञानिक हों। उसे केवल और केवल अपनी स्वार्थपरता दिखाई पड़ रही है, जिसका वजह आपके सामने है कि हम सारी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद, सारी ऊंचाइयों छूने के बाद भी आज हम बौने हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, यहाँ तक कह लीजिए कि विक्षिप्त हैं। मुझे आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास की रेखा हो, जो संतुष्ट हो, जो वास्तव में भावों से भरा हो, जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति अगाध श्रद्धा हो, राष्ट्रीय संपदा को बचाने के लिए, राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए उसके पास कोई भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है तो सिर्फ जोड़ और तोड़ और यह गंदी आधुनिक वर्तमान राजनीति जो देश को दीमक की तरह खा रही है। वास्तव में अगर एक सोचा समझा और योग्य समूह सामने आके नहीं खड़ा हुआ तो जो ये आतताई कदम बढ़ा रहे हैं, बहुत जल्द ही आपका भारत का और विभाजन हो सकता है और हम अनगिनत टुकड़ों में टूट जाएंगे, जिसे जोड़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने, गांधी ने, पटेल ने, नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत प्रयास करके एक संघ बनाया था, एक भारत बनाया था।
लेकिन आज वह भारत कुनबों में बँट रहा है। आप देख रहे हैं सभाएं कैसी हो रही हैं, संगठन कैसे बन रहे हैं, सेनाएं क्या क्या करने को तैयार हो रही हैं। इसलिए क्यों कि हमारे पास विचार नहीं है। हमें अपने विचार को एकत्र करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा केवल गांधी की अवहेलना करके दुख का विषय है कि एक तरफ हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं और दूसरे तरफ उन्हीं की बातों को मानते नहीं हैं, उन्हीं की उपेक्षा होती है। जिन लोगों ने मेरे देश के लिए जान गंवाया, हम दो कौड़ी के लोग उनमें खोट खोजते हैं, कमियां निकालते हैं और गंदे से गंदे पोस्ट करके। हम वैज्ञानिक हैं स्वभाव से, कर्म से। एक वैज्ञानिक जानता है, एक अध्यापक जानता है कि एक मूर्त को गढ़ने में, एक विद्यार्थी को गढ़ने में, एक तकनीकी को बनाने में कितनी मेहनत होती है। लेकिन आप हमारे द्वारा खोजी गई तकनीकी का गलत उपयोग कर रहे हैं। हमने आपको सोशल मीडिया दिया, सामाजिक मीडिया दिया, तकनीकी दी विकास के लिए, गलत इस्तेमाल करके उसके विनाश के लिए नहीं। अन्यथा यही चलता रहा तो हम वैज्ञानिक जल्द ही संगठित होंगे, यह आवाज़ लगाएंगे कि जिस दिन मेरी तकनीकी का उपयोग गलत होगा, जिस दिन मेरी टेक्नोलॉजी को गलत दिशा में लोग ले जाएंगे, हम उसको विड्रा कर लेंगे। वह कॉपीराइट मेरे ही पास है, वह पेटेंट मेरा है, हम पेटेंट को सीज कर देंगे। क्योंकि हमने तकनीकी बनाई है, हमने ज्ञान दिया है तो समाज की भलाई के लिए। आपको पता है ना, पूरा संसार जानता है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी पहाड़ तोड़ करके खेत बनाने के लिए, खेती करने के लिए। लेकिन नालायकों ने उसे युद्ध में प्रयोग किया। उस वैज्ञानिक को कितना कष्ट हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली और अपनी सारी संपदा को एकत्र करके शांति कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार को घोषित किया है। तो वैज्ञानिक का, समाज सुधारक का, अध्यापक का या किसी भी क्रिएटर्स का कभी भी ये भाव नहीं होता कि समाज बिखरे। वह समाज को जोड़ने के लिए, लोगों को सुख पहुंचाने के लिए एक से एक कार्य कर रहे हैं। और हम और आप, कुछ जैसे लोग जो कुछ नहीं कर सकते हैं, वे आ करके कहीं तकनीकी के माध्यम से, कहीं अपने बाहुबल के माध्यम से, कहीं अपने गंदे विचारों के माध्यम से समाज को तोड़ करके और अपना परचम लहरा रहे हैं। और हम छोटी सी सोच को अपनी नहीं बदल करके उनके पीछे भाग करके उनकी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हमें एकत्र हो करके वास्तव में उस भारत के लिए जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने तपा है, जिया है, अपने जीवन को संघर्ष में डाला है, हमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और एकत्र हो करके एक छत के नीचे सारे कुविचारों को छोड़ करके भारतीय चिंतन को, भारतीय दर्शन को, भारतीय अभिव्यक्ति को व्यक्त करनी पड़ेगी। तभी हमारा भारत पुनः अपने उस अभियान को प्राप्त कर सकता है, अपने उस शिखर को प्राप्त सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।